हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। सो गाइस, आज आपका इकोनॉमिक्स का 2.0 सेक्शन मॉक है यहाँ पे जेके एसएसबी का। सबसे पहले इस वीडियो को अभी के अभी जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स ग्रुप सर्कल में जितने भी हैं वहाँ पे शेयर कर दो, जो भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइस, आज यहाँ पे हम एक सेक्शन मॉक को डिस्कशन करेंगे जो जेके एसएसबी का है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का है, 10 मार्क्स का होगा। तो लास्ट में आपने अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि मेरे 10 में से कितने मार्क्स मैंने गेन किए हैं, ये आपको बताना पड़ेगा हमारे इसी वीडियो में, ठीक है। और कोई भी आंसर लाइव चैट के चलते कोई भी आंसर यहाँ पे शेयर नहीं करेगा। पहले आप अपना आंसर मार्क करना, फिर मैं आपको बताऊँगा इसका राइट ऑप्शन क्या है, ठीक है गाइज। और आज 16 सितंबर है, देख सकते हो रात के 9 बज के हैं और आपको ये वीडियो यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे चल रहा है। तो लाइव चैट पे कोई भी अपना स्कोर शेयर नहीं करेगा। हाँ, जब मैं स्कोर बता दूँ फिर आप बता सकते हो, ठीक है। बस इतना बता सकते हो कि कितने आपके ठीक हुए, कितने आपके ठीक हुए, बट आप अपना आंसर बिल्कुल भी शेयर नहीं करना, क्योंकि बच्चे इसकी कॉपी करेंगे और उनके मार्क्स जो आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। अपना अपना अपने नोटबुक पे निकाल दो, जल्दी से उस पर लिख लो कि आज हम यहाँ पे सेक्शन लेने वाले हैं इकोनॉमिक्स का। और आज के क्वेश्चन बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं, पहले जो सेक्शन हुआ था उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होंगे। तो चलिए, थोड़ा जेके एसएसबी का लेवल है, करते हैं इसको स्टार्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरह के फ्री सेक्शन मॉक आपको मिलते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और लास्ट में कमेंट ज़रूर चाहिए, और लाइक भी चाहिए और शेयर भी चाहिए। एक एक बच्चा, जितने बच्चे देख रहे हैं सब एक एक शेयर करेगा अपने अपने ग्रुप्स में, जो भी आपने फेसबुक पे ज्वाइन किए हैं, जेके एसएसबी के कोई भी ग्रुप ज्वाइन किया है वहाँ पे आप शेयर करोगे, सभी बच्चे शेयर करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। अगर आप फ्री का टेस्ट दे रहे हो तो आपको ये चीज़ चाहिए। और लास्ट में लेवल ज़रूर बताएं, एग्जाम का लेवल आपको कैसा लगा। तो चलिए गाइस, आप हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वो बाद में ज्वाइन करना, पहले आप टेक्स्ट ले लो, ठीक है। चलिए, तो आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो 2.0 इकोनॉमिक्स सेक्शन मॉक फ्री फॉर जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं चलूँगा सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से आपने उसका आंसर बताना है। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इसका आंसर बताइए। अब ठीक है, अब इजी वाला है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर अपनी नोटबुक पे मार्क कर लो। इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर्स एन इंक्रीज इन, इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करेंगे इंक्रीज, किस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए। जल्दी से इसका, इस तरह के क्वेश्चन आपको जेके एसएसबी ज़रूर पूछेगी। तो आई होप आपने इसका आंसर मार्क कर लिया हो। अगर ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो पास भी कर सकते हो, बट लाइव स्ट्रीम में नहीं होगी पास, तो आप इस वीडियो को बाद में भी ज़रूर देख सकते हो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर एंड इंक्रीज इन, क्या पोटेंशियल जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए होता है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी या फिर एक्चुअल जीडीपी। दोस्तों, आपने हमने ये चीज़ मैंने पढ़ाई हुई थी जब थ्योरेटिकल नोट्स पढ़े थे। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या मेजर करती है, एक आपके रियल एफर्ट्स को मेजर करती है, ठीक है। रियल टर्म्स को मेजर करती है, रियल आइटम्स को मेजर करती है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका रियल जीडीपी है। जिन्होंने भी रियल जीडीपी को टिक किया है बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिमांड फॉर बिवेल शॉप, अब ठीक है, ये अब दिख नहीं रहा था ना। डिमांड फॉर बिवेल शॉप हैज़ डिक्रीज्ड when the consumer income of nation increased. बिवेल soap is the example of which of the following types of goods. जल्दी से इसका आंसर बताइए, जल्दी से क्वेश्चन को समझिए और इसका आंसर जल्दी से बताइए। सेकंड क्वेश्चन आपका, चलिए मैं डिस्कशन कर लेता हूँ उसको। डिमांड फॉर बिवेल शॉप, दोस्तों बिवेल शॉप का रेट आपको पता है RS 10 रुपीज़ था, अभी भी है शॉप, बहुत अच्छी खुशबू है उसकी। हैज़ डिक्रीज व्हेन द कंज्यूमर इनकम ऑफ नेशन इंक्रीज, जब कंज्यूमर की इनकम 10,000 रुपया थी वो शॉप लेता था बिवेल, ठीक है, बिवेल लेता था। बोल रहा है कि जब उसकी इनकम इंक्रीज होगी तो बिवेल, कंज्यूमर इनकम ऑफ इंक्रीज, सॉरी, जब उसकी इनकम इंक्रीज होगी, यानी कि जब उसकी इनकम 15K होगी, यानी कि 15,000 पर मंथ होगी, तो उसकी जो इसकी जो डिमांड थी उसने कम कर दी, यानी कि इसको नहीं लिया। तो इससे ज़्यादा मतलब वो हाई फाई को खरीदेगा, ठीक है ना, सुपीरियर गुड को खरीदेगा ना। यानी कि मैं एग्जांपल ले लूँ, कोई अच्छा साबुन होगा वो लेगा। बिवेल सोप इज द एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द टाइप्स ऑफ गुड्स, तो वो आपका क्या नॉर्मल गुड्स है, सुपीरियर गुड्स है, इन्फीरियर है, कम्प्लीमेंट्री। तो दोस्तों वो आपका है यस इन्फीरियर गुड्स, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स में क्या होता है कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो इन्फीरियर गुड्स की जो डिमांड होगी वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और सुपीरियर गुड्स की
इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि जो इनका पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम कंज्यूमर की डिमांड का और सुपीरियर गुड्स का, इन्फीरियर और कंज्यूमर की जो इनकम है उसका इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। इस तरह की मैंने ये चीज़ सारी पढ़ाई हुई। जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आंसर बताइए। विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सक्लूड फ्रॉम द नेशनल इनकम कैलकुलेशन। इनमें से क्या चीज़ होती है जब हम नेशनल इनकम की काउंटिंग करते हैं उसको एक्सक्लूड यानी कि इंक्लूड नहीं करते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आई होप आपने इसका आंसर कर दिया हो। तो वो होती है आपकी एक्सक्लूड, यानी कि उसको एक्सक्लूड नहीं करते, वो होते हैं आपके यस डायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स, सैलरी, सैलरी तो आपकी डायरेक्ट में चली जाती है, वहाँ पे बाइंग ए फ़ोन जीएसटी कटेगा, वो तो इनडायरेक्ट टैक्स में कट जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से भी ऑप्शन कर सकते थे आप। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है बी। आई होप आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चन ठीक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए गाइस जल्दी से। Which of the following statement is false according to role RBI रोल इन इंडिया। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है आरबीआई के रोल की इंडिया में, जो आरबीआई का रोल है इंडिया में। फर्स्ट ऑप्शन आकर देख सकते हो आप, आरबीआई रिलीज द फिनेंशियल स्टेबिलिटी, बिल्कुल स्टेबिलिटी को रिलीज भी करता है। मॉनेटरी, बिल्कुल ये तो पढ़ो ही, करेंसी बनाता है। और आरबीआई मिंट्स कॉइन्स, नहीं आरबीआई कॉइन्स से कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है कॉइन्स और 1 रुपये का नोट जो होता है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ तक 4 क्वेश्चन सबके ठीक। चलिए, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसीज। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी क्या होती है? इंक्रीजिंग इनकम टैक्स रेट, डिक्रीजिंग इनकम टैक्स रेट, डिक्रीज इन ट्रांसफर पेमेंट्स, या नन ऑफ द दिस। जल्दी से ऑप्शन आपको घुमा फिरा के हैं इसके। दोस्तों क्या होता है एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी? क्या होती है कि जब गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है वो ज़्यादा होती है टैक्स रेट से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टैक्स कम हो रहा है तो यानी कि डिक्रीज होगा, डिक्रीज इनकम टैक्स। क्लियर, इसका राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज कैन लीड टू राइज द रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। जल्दी से, क्या इम्प्रूव करेगा मेथड ऑफ फार्मिंग के, या इम्प्रूव मेथड ट्रांसपोर्ट करेगा, या पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से होगा, या बोथ ऑफ द वो होगा। ठीक है, बहुत ही भी होगा। दोस्तों अगर ये बोल रहा है कि एग्रीकल्चर लैंड का रेंट कैसे राइज होगा, वो होगा आपका ऑप्शन सी से, आप पॉपुलेशन ग्रोथ से। पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, फिर उनको एम्प्लॉय चाहिए होगा। एग्रीकल्चर लैंड को ज़्यादा रेंट होगा तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रेंट इंक्रीज़ होगा, जिससे रेंट भी उनका इंक्रीज़ हो सकता है एग्रीकल्चर लैंड का। ठीक है, इसका ऑप्शन सी था। ठीक है, इसको पढ़िए, थोड़ा टाइम दे देता हूँ, लेंथी क्वेश्चन है। Coal can be used in electricity generation, steel products, and cements. Manufacturing the rise in demand of steel production leads to shortage in supply coal of the other fields. This is an example of type of demand. ये कौन सी टाइप की जो डिमांड है एग्जाम्पल है? देखिए, क्या ये जॉइंट डिमांड है, क्या कंपोजिट डिमांड है, डिराइव डिमांड है, या कम्पिटिटिव डिमांड है? दोस्तों ये कंपोजिट जो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका कंपोजिट डिमांड। मेरे मुंह से ही निकल गया क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, कंपोजिट डिमांड इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, एक के बिना दूसरा काम नहीं होगा। अब बोलते हैं डैश इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जल्दी से इसका आंसर बताएं। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हम किस चीज़ को निकालेंगे, हमारा क्या आएगा? दोस्तों अगर हम जीडीपी से माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन तो आपका क्या आएगा?
क्या आता है, NDP। ठीक है, इसी तरह से हम GNP से माइनस करते हैं तो हमारा NNP आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना, मैंने पढ़ाया था कि जब भी आप ग्रॉस में से, ग्रॉस वैल्यूज में डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो आपकी नेट वैल्यू निकलती है, बताया था ना। ये वही क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग कंसेप्ट कम्स अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इनमें से कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो अंडर आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। दोस्तों ये क्वेश्चन आया गया है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स में से। ठीक है, क्या नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी। दोस्तों नेशनल इनकम पढ़ते हैं हम होल की स्टडी। सबसे पहले होल किसकी स्टडी होती है, वो होती है सर मैक्रो की स्टडी। मैक्रो में हम होल चीज़ों की स्टडी करते हैं। इन्फ्लेशन पूरा होल पढ़ेंगे, पूरी कंट्री का इन्फ्लेशन पढ़ेंगे। पॉवर्टी पूरे, ये पर्टिकुलर थोड़ी हम अपने JNK का पढ़ेंगे, हम तो पूरी करेंगे कि पॉवर्टी कहाँ कहाँ तक है। तो डिमांड कितनी है, डिमांड और सप्लाई, अगर सप्लाई का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, डिमांड जो आपका टॉपिक है ये आपका कंसेप्ट आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, यहाँ पे मैं इतना समझा रहा हूँ, वहाँ पे आपको इतना नहीं समझाएगा कोई। अब लास्ट क्वेश्चन जो है, लॉ ऑफ वेरिएबल इंडिकेटेड टू। लॉ ऑफ वेरिएबल है जो इंडिकेटेड किसको करता है, क्या लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को करता है, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को करता है, या वेरिएबल ग्रोथ को करता है, या बोथ ए और सी को करता है। ठीक है, तो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपको पता ही है, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए करता है। लॉन्ग के लिए क्या करता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल होता है। लॉ वेरिएबल आपका शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सी होती है आपको पता है, इसमें सारे के सारे फैक्टर तो वेरिएबल नहीं होते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ लैंड आपकी फिक्स्ड रहती है यहाँ पे। और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था पंचायत कोटेस्टेंट में, कि कौन सा यहाँ पे जो फैक्टर्स है वो आपकी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल है। ठीक है, इनमें से कौन सा वेरिएबल, एक तो उन्होंने दिया था सैलरी, ठीक है, एक यूटिलिटी दी थी, यूटिलिटी हमारी चेंज तो होती रहती है यूटिलिटी, और थर्ड थी मुझे याद नहीं आ रहा है, सैलरी, रेंट था, रेंट फिक्स था लैंड का, सैलरी भी फिक्स थी, और यूटिलिटी थी वो आपकी वेरिएबल थी। इस तरह से पंचायत कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो गाइस थैंक यू इस टेक्स्ट बुक को देने के लिए, और अपना जो लास्ट स्कोर होगा वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। 10 में से कितने आपने एक्वायर किए, मार्क्स गेन किए। अगर किसी के 7-8 भी आते हैं तो उनका गुड स्कोर है, यहाँ पे अच्छा स्कोर है। और किसी के 10 या 9 आते हैं तो वो तो एक्सीलेंट है। ठीक है, अब जो अपना स्कोर बताएगा उसको हम उसी तरह से रैंक देंगे। ठीक है, इस कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के। सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।